allow record। ये क्या रहा है? चलिए क्योर हो गया ना? हाँ सता दो। चलिए हाँ, तो फिर से एक बार वो क्वेश्चन से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या किया है। अब ये जो है जेई का मैक्सिमम लेवल है। अब ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा टफ जेई मेंस में नहीं पूछता है। हाँ, एडवांस का देखो कोई लेवल नहीं होता है। एडवांस तो बच्चा और टीचर पर डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा सीखने वाला रहे और कोई टीचर जबरदस्ती सिखाने वाला रहे तो कुछ भी सिखा सकता है। हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि 26.8 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ 26.8 ग्राम of a sample of 26.8 ग्राम ऑफ a sample of, माइक ऑफ कर लीजिए अपना, MgCO3, CaCO3 एंड NaHCO3। MgCO3, CaCO3 एंड NaHCO3। देखिए, suffered loss of on heating, हीट करने पर suffered loss of 11.9 ग्राम। 11.9 ग्राम। तो कहा था द रेजिड्यू ऑन ट्रीटमेंट विथ रेजिड्यू को जब ट्रीट कराया जाता है, HCl gives 1.12 लीटर CO2, 1.12 लीटर ऑफ CO2 at STP। ठीक है, तो पूछा है देन फाइंड मोल्स एंड मासेस ऑफ ईच सब्सटेंस इन द सैंपल। देन फाइंड पहला मोल्स या ऑब्लिक मासेस बोल सकते हो, मासेस ऑफ MgCO3, CaCO3 एंड NaHCO3 इन सैंपल। सैंपल में सबका अलग अलग मोल्स बता दीजिए या मास बता दीजिए, कोई एक बता देंगे दूसरा अपने आप निकल जाए। और दूसरा पॉइंट बोला था कि मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द ओरिजिनल सैंपल, मास परसेंटेज ऑफ CaCO3 इन ओरिजिनल सैंपल। देख लो, यही क्वेश्चन था। यस सर। अब कोई बालक जो इसे लगाया हो या लगाया नहीं है, एटलीस्ट ट्राई ही किया हो। मैंने बताया था कि ये आपका अब सबसे ज्यादा टफेस्ट लेवल, अब इससे ज्यादा टफेस्ट लेवल नहीं होगा। आप अपनी पूरी मॉड्यूल लगा जाएंगे, इससे टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मैक्सिमम टफ। देखिए, सबसे पहले हमें जब कुछ नहीं पता होता है तो अप्रोच करने का तरीका क्या होता है। मान लो ये X ग्राम है, ये Y ग्राम है, ये Z ग्राम है, सैंपल में बोल। तो हम कर रहे हैं, देखिए सोल्यूशन
let MgCO3 is x ग्राम। हम चाहते तो दो इक्वेशन भी चीजों को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं दो इक्वेशन में? एक को x मान ले, एक को y मान ले, तो दूसरा क्या होगा? इतना माइनस एक्स प्लस वाई। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन चलिए डिटेल में ही समझाते हैं कि एकदम बेसिक किसी बच्चे को कुछ नहीं पता चल रहा है तो भी वो कैसे करेगा। लेट MgCO3 x ग्राम, CaCO3 is y ग्राम and NaHCO3 is z ग्राम। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब एक इक्वेशन पता चल गई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 26.8। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए मैथ्स में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 9th में कि अगर 2 अननोन हो x y तो 2 इक्वेशन चाहिए, आपस में हम एलिमिनेट कर देते हैं, x y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो एक 3 अननोन हो गया x y z, तो किसी भी तरीके हम 3 इक्वेशन लाना चाहेंगे। अगर हम 3 इक्वेशन लाने में सक्सेस हो गए then we can easily find x y z by solving with the help of mathematics। दूसरा चीज, सेकंड पॉइंट, चलिए ये कह रहा है कि ये हीट लॉस सफर्ड फ्रॉम, मतलब ये जो हीट लॉस है ये उन सबका मास का सम होगा जो चीजें स्कैप कर गई, हीट करने पे उड़ गई। बोली हाँ सर। हाँ इसका मतलब कि जरा हीट करते हैं सबको। कार्बोनेट है तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट तो सबका हीट करने पे CO2 निकलता है, तो इसका मतलब MgCO3 अगर हीट होगा तो क्या देगा? MgO प्लस CO2। CO2। CaCO3 अगर हीट होगा तो क्या देगा? CaO CaO प्लस CO2। और नेक्स्ट NaHCO3 हीट होगा तो क्या देगा? Na2CO3 plus CO2 plus H2। हाँ, अब इसे हीट किया गया है तो ये वाटर भी उड़ेगा, ये वेपर बनेगा, उड़ेगा, क्योंकि ये वाटर किसी दो रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से नहीं बना है। इलिमिनेशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोज हो रही है तो 100 से ऊपर तापमान टेम्परेचर जाएगा तो वाटर भी उड़ेगा। तो देखो उड़ने वाली चीजों में एक वाटर है, एक उड़ने वाली चीजों में ये CO2 है, एक स्कैप करने वाले में ये CO2 है और एक ये CO2 है। अगर इन सबका मास हम निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो इन सबका मास जोड़ करके क्या बोल देंगे? 11.9। वेरी गुड। तो देखिए एक इक्वेशन यहां से हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, या अगर ये इतना ये 4 निकालना है, अगर आप इनका मास निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो ये रेसिड्यू का मास होगा। बोलो यस सर। तो रेसिड्यू का मास क्या होगा? इतना माइनस स्कैप मास। ठीक, तो बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसका ग्राम वेट कितना लिए थे? x, तो मोल्स कितना आ जाएगा? बोलिए x बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? निकालो। 24 प्लस 12 प्लस 48 84। वेरी गुड। तो ये इसका मोल्स आ गया। अच्छा इसका मोल्स कितना होगा? बोलो इसका y बाई 100। इसका मोल्स कितना आ जाएगा बताओ? Z/1। NaHCO3 है, NaHCO3 है और 22.4। ओहो, NaHCO3 का मास 23 प्लस H का 1 प्लस 12 104। फिर से सोच समझ गए तो कितना आ रहा है बताओ? 84। अरे वो Na2CO3 का ना होता है 104, ये तो x/84 ही आएगा। बोलो हाँ। चल अब एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखना। दूसरा इक्वेशन लाने का प्रयास।
इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल बन रहा है, इसका मतलब इसका भी मोल तो यही होगा ना, MgO का भी मोल क्या होगा, x/84। ये CO3 y/10 है तो ये 1 मोल CO3 1 मोल CO दे रहा है, तो इसका भी मोल कितना होगा, y/100। वेरी गुड, y/100। और यहाँ पे Na2CO3 का मोल कितना होगा, इसका इसका आधा, अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल बन रहा है, इसका मतलब इसका आधा होगा, हाफ। तो इसका मतलब Na2CO3 का मोल कितना आएगा, Z/2 into 84। हाँ या ना, वेरी गुड। अब अगर अब इनका मोल आ गया तो इनका ग्राम वेट कितना होगा, x/84 में MgO के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो MgO का ग्राम वेट आ जाएगा। अब MgO का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताओ, 24 + 16, 24 + 16 कितना होता है, 40। तो इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ग्राम वेट ऑफ MgO हो जाएगा, W ऑफ MgO। इसमें तो मल्टीप्लाई कर दो, CO का कितना होता है, 40 + 16 56, इसमें 56 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ग्राम वेट ऑफ कैल्शियम। वेरी गुड, CO। और Na2CO3 का कितना होगा, 106 मॉलिक्यूलर वेट। हाँ सर। तो अगर इसमें 106 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम वेट ऑफ Na2CO3। वेरी गुड। तो पहला इक्वेशन तो ये मिल चुका है, हमें पता है। अब जरा हम क्वेश्चन को मिटाने की आज्ञा चाहेंगे, क्या मिटा दिया, 1 मिनट सर। हाँ सर। किसी को भी अगर रत्ती भर भी कहीं डाउट होगा तो तुरंत बताएगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, बड़ा उसके लिखने का तरीका होता है, सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। आप देखेंगे APJ कलाम भी ऐसे ही सोचते रहोगे, डायरी लेकर के ऐसे ही सोच के इक्वेशन बनाते होंगे, ऐसे ही काम करते, ऐसा नहीं कि वो कुछ नया सोचते हो। बस जेई वाले करते क्या है कि इतना एग्जॉस्टिव क्वेश्चन लिख देते हैं कि बच्चा आधा पढ़ने के बाद ही सरेंडर बोल देता है, कहता है अब हमसे ना हो पाएगा ये, आगे बढ़ो, ऐसा एटीट्यूड आ जाता है। सर हम्म, सर वो नीचे Na2CO3 में 2 × 84 कैसे आया, आप वापस बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल वापस गए, तो ऐसा थोड़े कि बोल दिए तो साफ है लौट के बाहर, ये तो यही लिखा है साफ साफ कि 2 मोल NaCO3 लेते हैं, हीट करते हैं तो 1 मोल Na2CO3 बनता है। इसका मतलब जरा गौर से समझिएगा, इसका मतलब इसका 2 मोल है तो इसका 1 मोल है, मतलब आधा हो जा रहा है इसका मोल। तो अगर इसका इतना मोल है तो इसका हाफ हो जाएगा ना इसका मोल, तो 2 Yes, × 2। अब देखिए तो दूसरा इक्वेशन क्या बन गया भाई, पूछते सोनक ध्यान से इधर देख, x/84 × 40, x/84 × 40 प्लस y/100 × 56, y/100 × 56 प्लस z/2 × 84 × 106, z/2 × 84 × 106, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन तीनों का सम, मास ऑफ रेजिड्यू के बराबर। रेजिड्यू का मास क्या होगा, 26.8 माइनस 11.9, 14.9। 14.9। ये दिखाई दे रहा है सेकेंड इक्वेशन। हाँ या ना, हाँ सर। लिख लीजिए, पहले 2 इक्वेशन आपको मिल गई। चलो अब जरा आते हैं तीसरी इक्वेशन का। देखो जरा तीसरा इक्वेशन कैसे पता करेंगे, ये क्या कर रहा है, द रेजिड्यू ऑन ट्रीटमेंट विथ HCl गिव्स 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट STP। अब MgO ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, रिएक्ट ये करेगा HCl,
Na2CO3 HCl से रिएक्ट करेगा, बनेगा 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। बोलो। हाँ सर। वेरी गुड। तो इसका मतलब कहाँ जाए, ये यहीं में घुसते हैं जगह बनाकर। इसकी रिएक्शन कराई जा रही है HCl से 2HCl, तो ये देता है 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। और CO2 के बारे में जानकारी दी गई है कि 1.12 लीटर CO2 STP पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये इसका मोल कितना हो जाएगा, 1.12 डिवाइडेड बाई 22.4। हाँ या ना? अब ये इसका मोल हो गया। तो एक बात बताओ, इसका मोल हो गया तो इसका भी मोल तो वही आएगा, क्योंकि दोनों को कोफिशिएंट बराबर है। एक मोल Na2CO3, एक मोल CO2 दे रहा है, तो इसका मतलब इसका भी मोल कितना आ जाएगा, 1.12 डिवाइडेड बाई 22.4। हाँ या ना बोल देना। यस सर। और जब इसका मोल ये आ गया तो इसका दोगुना मूल्य है ना NaHCO3, तो इसका मोल कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1.12 डिवाइडेड बाई 22.4। यस और नो? सर ये वाला पार्ट वापस समझा सकते हो? देखिए यहाँ CO2 का एक है कोफिशिएंट, इसका भी कोफिशिएंट एक है, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ CO2 बराबर मोल्स ऑफ Na2CO3। लेकिन Na2CO3 का मोल पता चल गया, तो इसी को हीट करने से मिला है, तो इसका मोल कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। बोलो 2 टाइम्स, तो इसका मोल आ गया 2 तो इंटू जो लॉस हो गया उसका ऐड नहीं होगा मोल? नहीं, लॉस का मोल हमें क्यों चाहिए, वो तो हम तो रेजिड्यू की रिएक्शन करा रहे हैं ना इससे। सर एक बार वो इक्वेशन थोड़ा सही से रब करके लिखना, ये कंफ्यूज हो। कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है, तुम देखो ना, ये फर्दर HCl से रिएक्ट कराया गया, तो HCl से रिएक्ट किया, ये बना, तो कह रहा है कि जो CO2 बन रहा है 1.12 लीटर है, इसका मतलब ये CO2 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4 इतना मोल आ गया। तो जब इसका इतना मोल आ गया तो इसका भी तो उतना ही मोल होगा ना, कोफिशिएंट दोनों के बराबर है। हाँ सर। और जब इसका मोल इतना है तो इसका मोल कितना होगा, 2 गुना। बोलो 2 टाइम्स। यस सर। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये तीसरी इक्वेशन यहाँ से पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई बताओ, Z की वैल्यू ही आ गई। अभी तुमने इसका मोल कितना निकाला था NaHCO3 का, Z/84। वेरी गुड। तो Z/84 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 2 into into 1.12 divided 1.12 by 22। वेरी 22.4। गुड। ये आ गया आपका तीसरा इक्वेशन। तो ये तीसरा इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 26.8। ये था आपका पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या था, x अपॉन 84 इंटू 40 प्लस x बाई 84 इंटू 40 प्लस y प्लस by 100 y बाई 100 इंटू 56 प्लस z बाई 2 इंटू 84 इंटू 106 इज इक्वल टू 14.9। ये आया था आपका दूसरा इक्वेशन। अब एक बात बताइए, अब भूल जाइए इस सवाल को। क्या 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आप x y z की वैल्यू सॉल्व करके बता सकते हैं? हाँ सर। Yes, sir. 8.4 है। वेरी गुड। z की वैल्यू कितना है बताओ? 8.4। 8.4। बहुत शानदार जवाब, बिल्कुल सही, यही दिया है आंसर। z बराबर आई 8.4 ग्राम। अपने आंसर की चेकिंग करने के लिए एक्स वाई जेड की जो वैल्यू लाओगे उन तीनों का सम करके देख लेना, ये आना चाहिए। दूसरा, y की वैल्यू कितनी है बताओ? सर फिर वो सर एक ही सेकंड। हाँ एक ही सेकंड, 2 मिनट लो। सर वीडियो ऑन करके रखिए, आप लोग एकदम शानदार बच्चे हैं, वीडियो ऑफ ना किया कीजिए, शोभा नहीं देता है। सर मेरे को समझ नहीं आया वो फिर से समझा दें।
फिर से समझा देंगे, फिर से समझा देंगे, पूरा इक्वेशन एक जगह बता देंगे। आप पहले उसकी वैल्यू बताइए, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल के बताइए। क्या y की वैल्यू भी 8.4 ही आई क्या? ऐसा कर रहा है। y भी शायद 8.4 ही आएगा। और क्या x बराबर सर 10 x 1 आएगा, 1 आएगा। 1 नहीं 10। 1 नहीं 10 10 10 हाँ 1 नहीं 10। वेरी गुड। तो जब x 10 आ गया और ये इतना आ गया तो उसमें से माइनस करके y भी निकाल सकते हैं। अब देखो, बहुत शानदार, देख लो भाई, फिर से समझा देंगे क्वेश्चन। एक्स और वाई फाइंड नहीं हो रहा। क्यों नहीं फाइंड हो रहा है? जेड की वैल्यू पता चल गई? हाँ सर। तो जेड की वैल्यू यहां रख दो और यहां रख दो, तो ये दोनों इक्वेशन एक्स वाई में बन जाएगी। प्लस वाई, अच्छा हाँ सर। सर 8.4 ही आ रहा है। बिल्कुल, जिसका ये आया है वो अव्वल दर्जा हो गया है। Z 8.4 ग्राम, Y 8.4 ग्राम, X जेड आ गया, जेड 8.4 आ गया। तो Z आ गया, X खुद का 10 आ ही गया था, तो Y तीनों निकालने आ में क्या गए। दिक्कत? हाँ सर तीनों आ गए। 8.4 8.4 और 10। ठीक, बोलो भाई, हेत ब्रो, बात समझ में आई? यस सर, आपने कॉल करा। अब एक बात बताओ, सबका मोल फाइंड तो तुमने घर जाके सॉल्व किया था? हाँ सर, थोड़ा ट्राई किया था। हाँ, लेकिन फिर सोचोगे यार ये तो बहुत लंबा जा रहा है, छोड़ो, क्या इतना फालतू सवाल थोड़ी पूछेगा। बात पूछने की नहीं है, बात ये है ना कि जब सोचने का दायरा बढ़ जाता है ना तो हर क्वेश्चन ईजनेस फील होने लगता है। ऐसा लगता है लाओ पूछो कहीं से, मोल अभी फोड़ देंगे तुम्हारे सामने, एटीट्यूड आ जाता है। और जब थोड़ा सा डर लगता है ना तो ऐसा लगता है कि यार कोई मुझसे सवाल ना पूछ दे। कोई रिश्तेदार भी घर पे आता है तो डर लगता है कि कहीं ये कुछ पूछ ना दे मोल कॉन्सेप्ट का। तुम्हारा कोई रिलेटिव बोल देगा ना कि हम इंजीनियर है, मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा जानते हैं, तुम भाग जाओगे, उसे नाश्ता भी नहीं कराओगे। एटीट्यूड ही छिपने वाला हो जाता है। तो तुम ये बस याद रखो कि साइकिल का पहिया इतना ही चौड़ा हो, लेकिन सड़क कितनी चौड़ी बनाई जाती है बोलो? जबरदस्त। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि साइकिल इतनी ही सड़क बना देगा तो कोई चला लेगा। जितना आईआईटी में आता है उतना ही पढ़ा दोगे तो कोई आईआईटी थोड़ी सिलेक्ट होता है। हाँ, अब देखिए, जिसको जिसको न समझ में आया हो एक और चांस देख ले, समझ ले। हम लोग के पास समय का कमी नहीं है, हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं। मेरा y 9.5 आ रहा है सर। अरे ऐसे कैसे, कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे। एक्स वाई जेड यही सबका आना चाहिए। अगर एक आदमी का आया है तो मैथमेटिक्स करती है सबका आया होगा, तो इक्वेशन गलती कर रहे हैं। कैलकुलेशन इशू। हाँ, फिर से ध्यान से सुनिए। हर्षन, सब लोग अपना माइक ऑफ रखिए। हर्षन, आप क्वेश्चन पढ़िए। 36.8 gram of sample of जो अब देखो MgCO2 ध्यान से, कोने में लिख लो 26.8 ग्राम टोटल सैंपल, टोटल। ठीक, आगे पढ़ो। MgCO3, CaCO3 एंड NaCO3 का सैंपल। ठीक है, रुक जाओ। अब तुरंत क्या करेंगे? हाँ, बस रुक जाओ। loss of 11.9 gram. The इसका मतलब, residue हाँ बस रुक जाओ। इसका मतलब कि मास ऑफ जो रेजिड्यू बचा वो क्या आ जाएगा? 26.8 माइनस 11.9, कितना आ जाएगा बोलो? 14.9 ग्राम। ये रेजिड्यू का मास आ जाएगा बचा हुआ। ठीक है, वेरी गुड। अब ये बचेगा MgO प्लस CO2। पता करो रेसिड्यू कौन है। ये तो स्कैप कर गई CO2, वो रेसिड्यू CaO प्लस CO2, ये भी स्कैप कर गई। रेसिड्यू होता है जिसका एरो नीचे होगा, बच जाता है। हाँ, जो रह जाएगा। NaCO3 गर्म करोगे तो Na2CO3 Na2CO3
प्लस Plus CO2 प्लस H2O। अब जो देखो CO2 उड़ जाएगा। ये H2O जरूर लिक्विड होता तो रेसिड्यू में आता, लेकिन इसे हाँ। हम हीट किए हैं, हीट किए होंगे तो पानी भी वेपर बन के उड़ गया होगा, बोलो। ठीक है। तो ये भी वो हो गया, ये भी स्क्रैप करके ये एक बचा रेसिड्यू, मतलब 3 चीज रेसिड्यू बची, बोलो। अब इसका तुमने ग्राम वेट x माना था, ग्राम, इसका ग्राम वेट x माना था, इसका y माना था, इसका क्या माना था, z। तो इनके रिस्पेक्टिव मोल्स क्या आ जाएंगे बताओ। X upon 84, Y upon 100, हाँ, तो Z इनके मोल्स आ जाएंगे 84। x अपान 84, y बाई 100 और z बाई 84 84। हाँ सर। अब बताओ इनके जो मोल आएंगे, तो यहां से एक मोल ये देता है, तो इसका भी मोल तो वही आएगा, तो इसका हाँ सर। वेट कितना आ जाएगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो x बाई 84 इंटू Into इसका मॉलिक्यूलर 40, वेट कितना है, 40 हो गया। इसका मॉलिक्यूलर, इसका वेट कितना आ जाएगा बताओ, 56, y बाई 100 Y by मोल 100 तो वही आएगा into इंटू 56। 56, इसका मॉलिक्यूलर वेट 56 होता है, वेरी गुड। और इसका वेट कितना आ जाएगा, देखो इसका आधा मिल रहा है, तो पहले तो मोल निकालो, हाँ तो मोल इसके मोल का हाफ होगा, क्योंकि 2 लोग एक बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा z बाई 2 इंटू 84 इंटू 106, हाँ सर। ये इसका वेट है। अब इन तीनों का वेट का सम कितना हो जाएगा, 14.9। 14.9, रेसिड्यू 14.9। बस तो आपको एक चीज पता चल गई, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 26.8। हाँ सर। आपको एक चीज पता चल गई, x प्लस वाई प्लस जेड इज टू 26.8। दूसरी चीज इन सब का सम x बाई 84 इंटू 40 प्लस वाई बाई 100 इंटू 56 प्लस जेड बाई 2 इंटू 84 इंटू 106, इसकी वैल्यू आ गई 14.9। और तीसरी इक्वेशन लाने के लिए कि ये जो रेजिड्यू है इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है बताइए, HCl से। तो 2HCl तो गिरता है Na2NaCl प्लस CO2 प्लस H2। अब CO2 के बारे में दिया है कि 1.12 लीटर, तो वॉल्यूम दिया है, CO2 गैस है, तो मोल क्या हो जाएगा, 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4, ये इसका मोल आ जाएगा, तो इसका भी मोल क्या आएगा, वही होगा। तो तुम यही बराबर कर दो, इसका भी मोल तो वही होगा ना। इसका मतलब तीसरी इक्वेशन पता चल गई कि Z बाई 2 इंटू 84 इंटू 106 इज इक्वल टू 1.12 डिवाइडेड बाई 22.4, ये तीसरी। सॉल्व 1, 2 and 3। x आ गया 8.4, y आ गया 8.4 और z आ गया 10। हाँ या ना, और उल्टा कर दिया। यस सर। उल्टा कर दिया हमने। अच्छा, ये की वैल्यू 8.4। हाँ, z की वैल्यू 8.4 और ये आया था 10 ना। सर x 10 था। क्या बात है, x किसका मान है, ये 8.4 आया है, ये 10 आया है और ये 8.4 आया है, ठीक है। अब सर अभी Z 8.4 आया। हाँ, पिछली बार भी तो 8.4 ही आया था। तो X और Y कैसे है? क्या X 8.4 और Y 10 कैसे आ गए, चलो हाँ। इस इक्वेशन से z की वैल्यू सॉल्व सर, कर मैं लिए बताऊं? 8.4। सुनो एक सेकंड,
ये तुम लोग 8वीं में नहीं पढ़े हो क्या? यहाँ से z की वैल्यू 8.4 आ गई। अब ये z उठा के इसमें रख दोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, और ये z 18.4 वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, तो x और y में 2 इक्वेशन बन जाएंगे और 2 ही अननोन x y, तो सॉल्व करके नहीं निकाल लेंगे? एलिमिनेशन हाँ ठीक है। अब क्या पूछा था? सबके मोल बताइए। सबका ग्राम वेट आ गया तो सबका मोल नहीं बता सकते? बोलो। माइक ऑफ रखो लोग, नहीं तो आवाज इको करेगी। बोलो भाई। तो सबका मोल नहीं बता सकते? मोल्स ऑफ क्या? CaCO3 कितना है बताओ? CaCO3 का ग्राम वेट कितना आया था? 10/100, 0.1 moles of MgCO3 कितना है बताओ? 8.4/84, 0.1। और तीसरा मोल्स ऑफ NaHCO3 कितना है बोलो? 8.4 मतलब अगर चाहे तो इसी क्वेश्चन में जो सैंपल लिया था 26.8 ग्राम, उसे हटा करके इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फला फला एंड फला, ये क्वेश्चन दे देगा। बोलो। देखो सबके मोल बराबर है। बोलो हाँ यार। यस सर। चलो। यस सर। तो अब इस टाइप का एक आध और क्वेश्चन लगाओ तब जा। अच्छा, उसका CaCO3 का क्या पूछा था? वेट परसेंटेज। वेट किसका पूछा वेट था? बाय वेट परसेंट। CaCO3 का पूछा था। CaCO3 तो परसेंटेज वेट ऑफ CaCO3 इन मिक्सचर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ मिक्सचर इनटू 100, क्या आ जाएगा बताइए? वेट ऑफ CaCO3 कितना है? 10, 26.8। 37%। लीजिए आप ही का काम मान 30। दूसरा क्वेश्चन दे। बस आपको सोचने आ जाएगा ना तो फिर मजा आ जाएगा। तब तक डर लगता है जब तक आदमी बचना चाहता है। वीडियो ऑन रखिए भाई सब लोग। हर्षन सब लोग वीडियो क्यों ऑफ कर लेते हैं? इतना सुबह नाश्ता। 3.7 होगा। 3.7 कैसे होगा? 26 ग्राम में 10 ग्राम ये है तो 3% होगा। हाँ सर 26। हाँ हाँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन। ये सर एक सेकंड। वेरी गुड क्वेश्चन। अब उससे ज्यादा कठिन कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जो दिए, वो भी अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सोचने आता है तो आप धमाल कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है सर एक सेकंड। हाँ लिखिए, हम तो लिख रहे हैं। A mixture of NaI and NaCl. NaI and NaCl एक मिक्सचर है, उसमें सोडियम आयोडाइड भी है और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl treated with H2SO4, treated with H2SO4, treated with H2SO4 produced same of
सेम ऑफ Na2SO4, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ, कैलकुलेट, अच्छा एक चीज और, कहाँ सेम कैसे पता करोगे? सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर, एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर। तो कह रहा है कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ NaI इन मिक्सचर। मिक्सचर में NaI का मास परसेंट बताइए। अभी तो छोटा क्वेश्चन है, लेकिन तुम कहोगे कुछ भी दिया नहीं, इसीलिए मैंने लिखा कि गुड क्वेश्चन। सर आयोडीन का मास बता दो ना। आयोडीन के साथ 127 होता है। 126 होता है नहीं? सेम क्या सेम, ये नहीं पूछ रहे, सेम मोल ऑफ Na2। अच्छा एक बात बताओ, जब कुछ दिया ही नहीं है तो हम सैंपल 100 ग्राम मान सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। अच्छा करने दो ना सॉल्व। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये यही मोटिवेशन तुम्हें चाहिए होता है, लड़का कहे कि आप रुकिए हम देख लेते हैं, बस। सर पर किससे सेम है ये मोल? Na2SO4 का ना पूरे तुमने सर का? नहीं, तुमने NaI को H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो Na2SO4 बनेगा, इसका भी कराओगे तो Na2SO4 बनेगा। तो जो दोनों के Na2SO4 आ रहे हैं वो सेम ही मोल है। ओके ओके सर। तो ये तो मिक्सचर नहीं है, तो दोनों साथ में नहीं होंगे? ना मिक्सचर है। अगर आपको 100 ग्राम मिक्सचर का सैंपल मान लीजिए, देखिए जब कुछ नहीं दिया हो, परसेंटेज और परसेंटेज की बात हो रही हो, तो भगवान ने आपको ये बताया होगा कि 100 मान लो। सर इक्वेशन Na2SO4 plus HCl होगा। पहले हम कुछ बेसिक बस पढ़ना बता दे रहे हैं, बाकी आप सर सिर्फ पहले, एक बार इक्वेशन बोल दो ना। हाँ इक्वेशन लिख दे रहे हैं। पहले लिख लीजिए, लेट मिक्सचर इज 100 ग्राम। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए वेरी गुड बोला क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं है, कोई डिजिट भी नहीं दी है। तो आपको लगेगा कहां से शुरू करें कहां से खत्म। शुरू कर दीजिए, लेट मिक्सचर इज 100 ग्राम। अब एक बात बताओ, अगर मिक्सचर 100 ग्राम बोला है, अगर तुमने मान लिया कि NaI उसमें जो है मिक्सचर में x ग्राम है, तो दूसरा अपने आप NaCl क्या हो जाएगा? 100 minus X। एक्स्ट्रा। अब देखिए सबका ग्राम वेट पता चल गया, नहीं दिया था तो क्या आपने पता कर ली। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम घर पे चाय बना रही हो, मम्मा कहे थोड़ा चाय टेस्ट करके बताओ तो बेटा मीठा बना है कि नहीं, तो तुम चाहो तो आधा ग्लास चाय लेके चेक कर सकते हो, एक बूंद चाय लेके हाथों पर चेक कर सकते हो, या पूरा 1 कप चाय लेके पहले अपने ही पी लो, तो हाँ ठीक बना है। तो तुम्हारे ऊपर है, हमने मिक्सचर को 100 ग्राम मान लिया। वीडियो ऑन रखें सब लोग, वीडियो ऑफ ना करें। पढ़ने के सर तो पहले अगर कोई सर, स्पेसिफाई नहीं किया हो तो आंसर 100 ग्राम ले सकते। हाँ कुछ नहीं दिया हो 100 ग्राम ले सकते हैं, 1 ग्राम भी ले सकते हैं, सैंपल साइज आप कुछ भी ले लें। अब x मत ले लीजिएगा, अगर x अननोन ले लेंगे ना तो आप उलझते चले जाएंगे, आपको हमेशा एक नया इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने 100 लिया कि कम से कम कुछ तो पता रहे। बोलो सर 71% आंसर है।
71% हो भी सकता है। चलिए अभी देख रहे हैं क्या है। हाँ, तो आप लोगों ने कहा था कि रिएक्शन लिख दीजिए, तो रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं। NaI सर 2NI हाँ हाँ 2NaI जब रिएक्ट करेगा H2SO4 से तो बनाएगा Na2SO4 Na2SO4 प्लस और 2HI 2HI दूसरा 2NaCl जब रिएक्ट करेगा H2SO4 से तो बनाएगा Na2SO4 प्लस और 2HCl 2HCl। अब अगर इतने से सोचने वाला सोच ले जाएगा। हर्षन, अब हम नाम बोलेंगे, वीडियो ऑन करनी। चैतन्य, दिव्य, चैतन्य, दिव्य, 70.52 है। 71.9 आ रहा है सर क्या 71.9 है? परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ NaI 70.52 आ रहा है। चलिए अभी पता चल जाए। सर बोर्ड पे नेम लिख दो, जो आंसर आता है ना। हाँ वो तो लिख देंगे, पहले देख लेंगे। लोग वीडियो पता नहीं क्यों ऑफ करके रखते हैं। सर आयोडीन का मास कितना है? आयोडीन का मास 127 होता है। आस्था बोलो, सोच पा रही हो? नहीं सर, मतलब आप समझाते थे तब इतना समझ आता अच्छे से। सर आप रुको। हाँ हम 1 मिनट और रुके हैं। आप ट्राई तो कर लीजिए, पहले अपना हाथ पांव जितना दिमाग चलाना है चला तो लीजिए। सेवेंटी 1.94 आ रहा है। यस सर वही आ रहा है। A mixture of NaI and NaCl treated with H2SO4 produces same moles of Na2SO4 as that of the original mixture. कुछ इसमें लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है ना? यस सर। इस लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि ये जो लिख रहा है ना कि प्रोड्यूसेस सेम मोल्स ऑफ एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर, तो इससे तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या है, इसका क्या मतलब, इसलिए फंस रहा। कोई बात नहीं, इस लाइन को हटा दो। आप बता सकते हो? सर 28.85%। देख लो भाई, हाँ सर देखो आज का इधर देखो, उस लाइन से कंफ्यूजन हो रहा था। कोई बात नहीं, उस लाइन को हटा दिया। ए मिक्सचर ऑफ लेट मिक्सचर डब्ल्यू। एक बात बताओ, NaI के ग्रामर, एक बात बताओ, मोल्स ऑफ NaI कितना होगा? मोल्स ऑफ NaI कितना होगा? X/150 ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो W बाय 23 प्लस 127 कितना आएगा? 149 150 150
150 लिख दो ना सर। लो लिख दिया 150 लिख। सर ऐसा चलता है 149 है वैसे। नहीं तो 149 को 150 क्यों लिखे? अप्रोक्स। आपने अरे 127 बताया। ऐसे अप्रोक्स चलता है, मतलब आपको 99 yes पर सर 149.8 लिखा है। सर्च तो करें 150। 150 है। अब देखिए, आप मॉलिक्यूलर वेट में ना उलझिए और ना उलझाइए, ये सब चीजें आपको एकदम फर्राटेदार तरीके से। NaCl 100 माइनस 6, तो मोल्स ऑफ NaCl कितना आ जाएगा बताइए? 100 minus x upon 117। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 117 कौन कर रहा है? 23 प्लस 35.5 58.5। देखो ऐसा ध्यान से देखो इधर। अब एक बात बताओ, NaI का जितना मोल है उसका आधा मोल यहाँ से मिल रहा है Na2SO को, क्योंकि 2 मोल 1 दे रहा है। बोलो। हाँ तो सर हाफ इंटू। तो इसका सर मतलब, मेरा 71.6 आ रहा है। अरे वो छोड़िए, पहले प्रोसेस समझ लीजिए। इसका मतलब कि मोल्स ऑफ Na2SO4 कितना आ जाएगा पहले वाले से? हाफ इंटू करना पड़ेगा। मोल्स ऑफ Na2SO4 कितना आएगा? सर हाफ सर इंटू, हाँ 100 माइनस। सर अगर आप हाफ कर रहे हो पर फिर दोनों साइड से हाफ तो कट हो जाएगा ना। कट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन NaI के मोल जितना होगा उसका आधा ही मोल होगा ना Na2SO4 का। बोल। हाँ तो Na2SO4 का 1 इंटू NaI का कितना है? 100 W/150। अच्छा हाँ। W मतलब X। सर तो फिर प्रोड्यूस सेम मोल कैसे लिखा है? दोनों Na2SO4 का सेम मोल नहीं निकलेगा ना। कैसे नहीं निकलेगा? हम बराबर करेंगे ना। हमें क्या पता, हम तो बराबर करेंगे ना। यहाँ से इसका मोल कितना है बताइए? Na2SO4 का इससे जितना मोल है NaCl का हाफ, मतलब यहाँ से मोल्स ऑफ Na2SO4 कितना है? 100 minus x upon 1/2 इंटू 100 माइनस x अपॉन 58.5। अब बताओ, अब इन दोनों को बराबर, हाँ सर वो वहां पे लिखा है ना कि प्रोड्यूस सेम मोल्स ऑफ Na2SO4। हाँ तो सर सेम मोल कैसे होगा सर यहाँ पे? तो अरे सुनो पहले, यहाँ से Na2SO4 का मोल कितना ये आया? यस सर। यहाँ से Na2SO4 का मोल ये आया? यस सर। अब इन दोनों को बराबर कर दें, सेम मोल हो जाएगा कि नहीं? इन दोनों को बराबर कर देंगे तो। हाँ सर। अच्छा, तो इन दोनों को बराबर करके x की वैल्यू पा लेंगे। अब क्या सोच रहे हो? एक इक्वेशन है, एक ही x निकालना है। मैंने तो जो कंफ्यूज करने वाली लाइन थी उसको मिटा ही दिया। अब क्वेश्चन ये है कि मिक्सचर ऑफ NaI एंड Na ट्रीटेड रेशियोज फॉर प्रोड्यूस सेम मोल्स हो। मान लिया मिक्सचर 100 ग्राम है, 100 ग्राम मिक्सचर में NaI ने कितना Na2SO4 प्रोड्यूस किया, NaCl ने कितना Na2SO, इन दोनों के मोल बराबर, तो इन दोनों के मोल बराबर कर दिए। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अब इन दोनों के मोल बराबर, तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर करके x की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है? 71.94। 71.94। तो इसका मतलब मिक्सचर में सोडियम आयोडाइड कितना है? 71.9% है। और NaCl कितना है? क्योंकि हमने 100 ग्राम मिक्सचर माना है, तो जो उनका ग्राम वेट आएगा वही परसेंटेज। इंपीरिकल फार्मूला में क्या बताया था? यदि दो चीजों का ग्राम वेट सम करने पर 100 आ रहा है तो उनका परसेंटेज भी वही होगा। हाँ सर। क्या सबकी ने x की वैल्यू सॉल्व कर ली? हाँ देख ली। चलिए, तो थोड़ा विराम देते हैं आपके दिमाग को रेस्ट, और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि यदि कोई बच्चा इक्वेशन लिख ही नहीं पा रहा है तब वो क्या करेगा? सर वही कि उसको x ले लेगा, दूसरे को y ले लेगा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कि
ये तरीके उसके दिमाग में सेट नहीं हो रहे हैं और सबसे इजी चाहता है, वो चाहता है कि हमें ज्यादा कुछ रिएक्शन लिख के ज्यादा समझना ना पड़े, बैलेंस। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट की क्या वो थी बताओ? रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल रिएक्टेंट शुड बी गिवन, तब लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट लगाते थे। हाँ सर। चलो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की क्या खासियत थी? रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए तभी अप्लाई होगा, बोलो। हाँ सर। यस सर। अब एक लास्ट है जो परम सत्य है, प्रिंस पीओएसी रूल, हेडिंग डालो पीओएसी रूल। पीओएसी रूल इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, पीओएसी। मतलब ये कहता है कि एटम कंजर्व होंगे। देखो, if anyone doesn't know balancing of reaction, then he must apply POC। उसे ये जानना बहुत जरूरी, अगर वो रिएक्शन बैलेंस करने से भागना चाहता है। देखिए, जैसे मान लीजिए लेट कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं, KClO3 को हीट करते हैं, वो देता है KCl plus O2। दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, बोलो। ये रिएक्शन Yes, बैलेंस sir. नहीं। ठीक, तो देखो, अप्लाई POAC फॉर K एटम, ये हर एक एटम के लिए लगाया जाता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ K एटम्स इन रिएक्टेंट साइड बिफोर रिएक्शन, जैसे तुम लोग 10th में पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का कुल मास रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के कुल मास के बराबर होता है, बोलो। हाँ सर। इज इक्वल टू टोटल, फिर पता चला रहे नहीं मास डिफेक्ट होता है। लेकिन एक बात बताओ, हम पैदा हुए थे 4 किलो के, मरेंगे तो मेरा वजन रहेगा 105 किलो, तो आखिर 100 किलो मास तो हम लेके ही जा रहे हैं ना, बोलो। तो टोटल नंबर ऑफ K एटम इन प्रोडक्ट साइड आफ्टर रिएक्शन। इस लाइन को लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम? मास नहीं कंजर्व होगा लेकिन नंबर तो कंजर्व होगा ना। 100 लोग आए थे इस दुनिया में, तो जाएंगे भी 100 ही लोग ना। हाँ सर। Yes, 105 sir. लोग, नंबर कंजर्व होगा, मास नहीं कंजर्व होता। अब एक बात बताओ, अगर हम दोनों साइड एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर, तो नंबर में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने से मोल आ जाएगा। हाँ सर। तो क्या ये भी बोल सकते हैं Yes, कि sir. मोल्स ऑफ K एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ K एटम इन प्रोडक्ट साइड। हाँ या नहीं? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, Yes, sir. तुम्हें तो रिएक्शन में इंफॉर्मेशन दी गई रहती है, या तो KClO3 के बारे में जानकारी होगी, या इसके बारे में, या इसके बारे में। एटम के बारे में थोड़ी देता है इंफॉर्मेशन, बोल लो। Yes, तो sir. K के मोल को KClO3 के मोल से कैसे रिएक्ट करें?
अगर KClO3 का मोल x मोल होगा तो K का भी मोल x मोल मिलेगा, क्योंकि एक KClO3 एक K देता है। हाँ सर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जो K का मोल होगा वो 1 into मोल ऑफ KClO3 के बराबर होगा। जितना KClO3 का मोल होगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो K का मोल आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट साइड K का मोल होगा वो 1 into मोल ऑफ KCl के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब अब 1 1 लिखना क्या, वो तो पता चलेगा कैंसिल। इसका मतलब मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl। अगर किसी Yes, एक का sir. मोल पता हो तो दूसरा का बड़ी इजीली निकल जाएगा। बोलो मतलब वेट ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू वेट ऑफ KCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl। यस और नो? यस सर। अब इसमें कोई भी एक दिया, एक वेट दिया हो तो दूसरे का वेट नहीं निकाला सकते, मॉलिक्यूलर वेट सबको पता ही है। सर यही तो बैलेंस इक्वेशन वो था। नहीं, तो ये तो बैलेंस नहीं किया है ना हमने। कहाँ बैलेंस किया है? बैलेंस तो तब होता जब 2 2 3 अब बैलेंस होता, लेकिन हमने तो बिना नंबर लिखे सवाल लगा रहे हैं और हमारा आंसर सही आ रहा है। अब तुम तो कहोगे सर कि हर बार तो हाँ, सर। वही आएगा ना, मोल ऑफ KClO3 इक्वल्स टू मोल ऑफ KCl के 1 और हाँ। 1 तो। लेकिन हमने रिएक्शन क्या बैलेंस लिखी है? हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ रही है? नो सर। नहीं। अभी आप कहेंगे कि KCl में नहीं पड़ रही है ना, हो सकता है किसी और में फंस जाए तो। नहीं, अभी आगे भी देखिए। क्या ये लिख लिए सब लोग? इसे ही रेट हाँ करें। सर। नहीं सर, नहीं लिखी। बोलो भैया, आस्था हो गया? हाँ सर। चलो अब दूसरा देखो, अप्लाई POC फॉर Cl एटम। देखो Cl के लिए अप्लाई कर, तो हम क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ Cl एटम क्लोरीन एटम इन रिएक्टेंट है इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ Cl एटम आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट साइड। बोलो तो हम ये बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ Cl एटम एंड रिएक्टेंट साइड इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Cl एटम इन प्रोडक्ट साइड। हाँ या ना? काव्य पाठक? यस सर। अब बताओ मोल्स ऑफ Yes. Cl कितना आएगा? एक KClO3 में कितना Cl दिखाई दे रहा है? एक। तो इसका मतलब जितना KClO3 का मोल होगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मतलब 1 into मोल ऑफ KClO3 तो सेम चीज आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, ये भी लिख लो फटाफट। अभी जब क्वेश्चन करा रहे हैं ना तब पता चलेगा तुम्हें इसकी खासियत। इसकी हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं 2 मिनट। लेकिन हालांकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन एनालिसिस खराब नहीं है, अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करने आता है तो सबसे शानदार है। सर तो मेंस के हिसाब से तो ये वाले मेथड इजी है ना, मतलब जल्दी सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको तीनों मेथड बताऊंगा, एक ही सवाल दूंगा, आप तीनों से लगाइए जो आपको इजी फील करे। कि तो अमूल ने 5 आइसक्रीम निकाल दी, चॉकलेट फ्लेवर, फ्लेवर पाइनएप्पल, को बटर, जिसको जो पसंद है तो अमूल ही का ना। बोलो तो जो भी तुम कर रहे हो मोल को ही बैलेंस कर रहे हो, तुम कुछ नया नहीं कर रहे हो। समझ गए? अब जरा देखो, यस सर। अप्लाई POC फॉर O एटम कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटम। ये एटम के लिए अप्लाई होता है। तो देखो क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट साइड। बोलो इसका मतलब टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट साइड। बोलो अब जरा ध्यान से देखो,
रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन का मोल कितना होगा? एक KClO3 3 ऑक्सीजन देता है, तो 1 मोल KClO3 कितना देगा? 3 मोल। इसका मतलब yes, sir. जितना KClO3 का मोल होगा उसका 3 टाइम ऑक्सीजन का मोल होगा। Yes, sir. इसका मतलब ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे? 3 into मोल ऑफ KClO3। अच्छा, इधर ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम का मोल कितना होगा? O2 का जितना मोल होगा उसका 2 गुना ऑक्सीजन एटम होगा। अगर 1 मोल O2 होगा तो O कितना होगा? 2 मोल। तो इसका मतलब 2 into मोल ऑफ O2। हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो रिएक्शन में कहीं भी 3-2 कोफिशिएंट में नहीं है, लेकिन यहाँ आ गया। इसका मतलब ये तो आयरन मैन के सूट की तरीके है, कहीं भी उंगली में फंसा के चलो, कहीं भी फंसा लो, वो अपने ऐसे लास्ट में तो अपने ऐसे सीने पे दबा देता है और तुरंत सूट बन जाता है। देखो तो ये एक ऐसा मेथड है कि तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद कोफिशिएंट आके लगने लगते। तो 3 into मोल्स ऑफ KClO3, तो मोल्स ऑफ KClO3 क्या होगा? ग्राम वेट ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3, और 2 into मोल ऑफ O2, 2 into मोल ऑफ O2 क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। गैस के लिए तो ऐसा ही मोल निकलता है। बोलो। Yes, sir. तो मैं ये दे देगा KClO3, ये पूछ देगा O2 का, ये सब पता ही है। अब देखो इसी क्वेश्चन को दोनों में, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको दोनों मेथड से सोचते हैं, ठीक है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन एनालिसिस से भी और इससे भी। Yes, sir. रुक जाओ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन एक छोटा सा पूछने को। सर बोलो। सर मेरा कनेक्शन टूट रहा था, मैंने सारा मिस कर दिया। तो तुम KU से संपर्क साध लेना, वो तुम्हें सब दिलवा देंगे। ग्रुप पर से KU का नंबर निकाल करके KU से पर्सनली संपर्क कर लेना, तुम्हें सब दिलवा, सब रिकॉर्ड है। हाँ जैसे मान लो देखो, हाँ लिखो, फाइंड क्वेश्चन, फाइंड द वेट ऑफ KCl and volume of O2 produced when 245 gram of KClO3 is heated। यही क्वेश्चन देती, इसी पे बना। अब देखिए, अभी आपका प्यारा मेथड जिसे आप पसंद करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एनालिसिस, तो हम आपके चलते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। मेथड नंबर 1, तो पहले आप मेथड नंबर 1 से आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि मेथड नंबर 1 तो आप खूब पढ़े। इसका इक्वेशन बनाइए, बैलेंस कीजिए, बताइए। सर पोटेशियम का 38 होता है, 39 आएगा सर, 149। तो देखिए मेथड नंबर 1 कौन है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन एनालिसिस। बैलेंस्ड इक्वेशन एनालिसिस, बैलेंस इक्वेशन से हम एनालिसिस करते हैं मोल। तो कैसे लिखें बैलेंस इक्वेशन? देखो 2 KClO3 हीट करने पर 2 KCl 3O2। अगर मान लो कोई बच्चा नहीं सॉल्व ये बैलेंस कर पाए एग्जाम हॉल में, तो उसका तो ठन ठन गोपाला हो गया 4 नंबर।
तो इसलिए कंजर्व हम मोल को ही कर रहे हैं, फ्लेवर अलग अलग है, किसी को कोई सा भी फ्लेवर पसंद है। सॉल्व तो आपको क्वेश्चन ही करना है। आप चाहे जैन धर्म अपना लें, चाहे बौद्ध धर्म, चाहे हिंदू धर्म, चाहे इस्लाम, पाना तो ईश्वर को ही, उसी के लिए सब प्रपंच रचे जा रहे हैं। अब देखो, तो बोलो भाई के और क्या है, हम बोल सकते हैं कि 2 मोल KClO3 2 मोल KCl देता है। हाँ सर। तो बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ KClO3 बराबर मोल्स ऑफ KCl इज इक्वल टू KCl। हाँ सर। अब KClO3 का मोल कितना आएगा, ग्राम वेट कितना दिया है, 45 डिवाइडेड बाय KClO3 का कुंज बहुत जमाई ले रहे। KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, पोटेशियम का 39 74.5। क्या बात कर रहे हो, 35.5 74 तो यहीं से आ गया। 16 122.5। हाँ, इसीलिए तो मैंने जोड़ के 245 दिया था कि तुम काट के 2 लाओ। दिमाग नहीं लगाते तुम। मुझे क्या फर्क था 245, इससे अच्छा तो 250 ग्राम होता है, 250। क्यों नहीं 250 दिए, क्योंकि ये 125 कटने के लिए। इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl, वेट ऑफ KCl डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl कितना होगा बोलो, 39 प्लस 35.5। अब क्या यहाँ से वेट ऑफ KCl नहीं आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। 149.5। 149.5 देख लेना सर 149 नहीं आएगा, हाँ सर 149। 5.5 नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात, और सर ये तो O2 67.2 लीटर। हाँ ठीक है, तो KCl बराबर। दूसरा क्या पूछा था, O2 प्रोड्यूस। तो एक बात बताओ, 2 मोल KCl 3 मोल O2 देता है, बोलो। तो 2 मोल KClO3 gives 3 मोल O2। 1.5। इसलिए सुनिए ध्यान से, इसलिए therefore 1 मोल KClO3 कितना देगा बोलो, 3/2 मोल। 3/2 मोल O2। इसलिए therefore कितना मोल लिया गया है, 2 मोल। 2 मोल KClO3 कितना देगा, 3/2 into 2, तो कितना आ जाएगा, 3 मोल O2। बोलो भाई क्यों आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। अब इसका मतलब O2 का मोल तो 3 आ गया, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा O2 का, 3 into 22.4 लीटर। 67.2। 67.2 लीटर। ये आपका था पहला मेथड, जिसे आप पढ़ करके पुराना कर दिए। यस और नो? यस। वीडियो ऑन कर रखोगे भाई, ये स्पार्टन ऐसे छिप छिप के नहीं रहते हैं। सर तो हमने वो वेट ऑफ KCl क्यों निकाला, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अरे मैंने तो कहा है कि मोल्स ऑफ KCl थे, मोल्स ऑफ KCl, तो ठीक है आप वेट ना, तो मोल्स ऑफ KCl आपका मिल गया। अब वेट ऑफ KCl क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ KCl इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl, बोलो। हाँ 245 डिवाइडेड बाय 122.5 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl कितना है, 39 प्लस 35। अब अपना निकाल लो वेट ऑफ। अब देखो POAC कोई बच्चा लगा रहा है, उसे रिएक्शन बैलेंस करने आ ही रहा है, लेकिन ये पता है कि व्हेन इतना ग्राम KCl3, अभी दिमाग इतना तो बताएगा ना कि इसको हीट किया जा रहा है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट साइड है, बोलो। यस। अब दिमाग इतना तो गवाही देगा ना कि किसे रिएक्टेंट में रखना है, किसे प्रोडक्ट, और हीट करने पर बन रहा है KCl बन रहा है और O2 बन रहा है। O2। अब देखो, अब एक ऑक्सीजन यहाँ है, इधर एक ऑक्सीजन यहाँ है, इससे का ऑक्सीजन से कोई लेना देना है नहीं। इसका मतलब अगर O के लिए POAC लगाओगे, POAC फॉर O, POAC फॉर O,
तो देखो क्या करेंगे, इधर कितना ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, 3, तो 3 इंटू मोल ऑफ KCl। इधर कितना ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, 2, तो 2 इंटू मोल ऑफ O2। भैया ऑक्सीजन का मोल तो बराबर ही होगा ना, जितना मोल लिए रहोगे उतना मोल बनेगा। बोलो। हाँ सर। अब बताओ 3 इंटू मोल ऑफ KCl3 क्या आ जाएगा, 245 डिवाइडेड बाई 122.5 इक्वल्स टू 2 इंटू मोल ऑफ O2 क्या आ जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। तो क्या यहाँ से वॉल्यूम नहीं निकाल लोगे? हाँ सर। कितना आएगा बताओ? 67.2। अब देखो, आप कान को चाहे ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, ये बात तो बराबर ही आएगी ना, बोलो। अब देखो दूसरी बात, अब तुम्हें क्या चाहिए, KCl चाहिए। तो देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, K कॉमन है और Cl कॉमन है, तो चाहे K के लिए POC लगा दो चाहे Cl के लिए, बात तो वही है, बोलो। तो दूसरी बार, अप्लाई POC फॉर K या Cl, तुम्हारी मर्जी। अब बताओ इसमें Cl कितना मिलेगा, 1, तो इसका मतलब 1 इंटू मोल ऑफ KCl। इधर Cl कितना मिलेगा, 1, इसका मतलब 1 इंटू मोल ऑफ KCl। कितना आसान मेथड है बताओ। मोल ऑफ KCl3 245 डिवाइडेड बाई 122.5। मोल ऑफ KCl क्या आ जाएगा, वेट ऑफ KCl डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl, 39 प्लस 35.5। तो यहां से वेट ऑफ KCl नहीं आ जाएगा, 149 कितना, 149 149 ग्राम। अब ये तो खैर दोनों आपको बराबर लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये सही लगता है, आपको ये अभी सही लगेगा क्योंकि अभी आपकी सोच डेवलप हो रही है। लेकिन 10 दिन बाद जब ये चैप्टर खत्म हो चुका रहेगा और आप कहीं के भी क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो इसी में मजा आने लगेगा। दूसरा क्वेश्चन दें सर 2 मिनट। बिल्कुल ले लीजिए 2 मिनट। तो लिख लीजिए नोट करके, टू अप्लाई POC देयर इज नो नीड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिख लीजिए नोट करके, टू अप्लाई POC देयर इज नो नीड ऑफ balancing of chemical equation। POC अप्लाई करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले
यश पाटिल, क्रिस वाघेला, श्रेय दीसा, समर्थ मारू, चैतन्य दिव्य, आर्यन जायसवाल, 21 वाली बात Yes, हुई है sir. तो। जरा सामने तो आओ। तो चालू ही है। चलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है? वीडियो ऑफ करके लिखने से क्या फायदा बताओ, सामने लिखो। सर नेट की बचत। नेट बचा के क्या मुकेश अंबानी को अमीर बनाओगे? बचत करनी है तो टाइम की बचत करो, समय की बचत करो। ये नेट वेट 2 रुपए की चीज है, कल फ्री में बांटी जाएगी सबको, जैसे आजकल गवर्नमेंट राशन बांटती है। हर घर जिसके पास राशन कार्ड होगा उसको 500 GB डाटा फ्री दिया करेगी। समय की बचत करो, सोचो, दूरदर्शी बनो। और एक बार कहीं ढंग के कॉलेज से पढ़ के निकल गए तो अपना स्टार्टअप जमा के स्टारडम पा जाओगे तुम, एलन मस्क जैसा। फिर सीधे सैटेलाइट से ही नेट मिलेगा, स्टारलिंक वाला। कहाँ ये सब 2-2 रुपए के लिए? पढ़ाई विशेष ध्यान दो। देखो जरा गौर करे, 150 ग्राम एथेन को जलाई जाती है, ठीक? तो 150 ग्राम जब एथेन को जलाया जाता है एयर से, तो कितना लीटर CO2 बना पहले ये बताना है, और दूसरा कितना ग्राम वाटर बना ये बताना। अब इसे लगाने के 2 मेथड, एक आपका हमारा प्यारा मेथड नंबर 1, आप अपने मेथड नंबर 1 से लगाइए। सर मैं POAC लगा रहा हूँ। लगाइए POAC, लेकिन पहले मैं ऐसा POAC ये नहीं कहते कि अपने पुराने साथी को भूल जाओ, वो करिए पुराने साथी के साथ मुझे भी याद रखोगे तो साथ निभाना साथिया होगा। तो आपका प्यारा मेथड नंबर 1। देखो भाई अर्जुन, क्यों टेंशन में आ गए? कठिन है ये क्वेश्चन, इतने कठिन क्वेश्चन तुम लोग लगा चुके हो, उसके सामने तो ये घालू है। सर हो गया। देखो फाइंड, जला दो, कौन किसको जलाया जा रहा है? C2H6 प्लस O2 एक CO2 प्लस H2। अब एक बात बताइए, अब अगर आप मेथड 1 लगाएंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन एनालिसिस, तो आपको रिएक्शन बैलेंस चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए? चाहिए। C2 चोर मेथड से पहले कार्बन बैलेंस, फिर H6 ऑडियो बंद करिए, जिसका वीडियो ऑन ऑडियो ऑन रहेगा मेरी आवाज गूंजेगी। हर्षन, और उसके बाद O2 को बैलेंस करो, इधर 2 2 4 और 3 4 3 7, तो इधर 7/2 कर दोगे। बोलो हाँ या ना? देख लो भाई, पूछती सोना की रिएक्शन बैलेंस हो गई। कभी भी हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करना हो तो चोर याद रखना, चोर मतलब पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। इस चीज को रिमेम्बर कर लो। और चोर नहीं याद रहेगा तो क्या याद रहेगा बताओ? जीवन में सब कोई तो ज्यादा से ज्यादा चोरी करता है, कोई डाटा चोरी, कोई दिमाग चोरी, कोई मेथड चोरी, कोई टेक्नोलॉजी चोरी, कोई चोरी से पढ़ता है, कोई चोरी से नकल मारता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 56 लीटर और वाटर का 30 ग्राम आ रहा है। देख लो भाई, आ रहा होगा, हम तो ऐसे बस दे दिए, मुझे क्या पता था जलाने पे क्या है। हाँ तो ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल से ये 2 मोल मिल रहा है। बोलिए, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ C2H6। तो मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? 2 इंटू मोल्स ऑफ C2H6 150। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा C2H6 का? 30। 3 5 15, 5 दूनी 10, मतलब 10 मोल आ जाएगा। बोलो हाँ यार। सर 224 आएगा वॉल्यूम। तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना आ जाएगा?
224 10 into 224 लीटर। एक आदमी की जान कोरोना से बच सकती है अगर 1 मोल एथेन जला दिया जाए। तो सोचो कार्बन कितना फायदेमंद। 224 लीटर का मतलब ना 200 लीटर। एक आदमी 5 दिन तक वो लगा के फों फा करेगा, उसके बाद कोरोना खत्म हो चुका रहेगा, घर आ जाएगा। 2 मोल बस जला दी। 2 मोल मतलब कितना है? 150 ग्राम। चलो, और दूसरा क्या पूछा है? ये तो पहला वेट ऑफ H2। आजकल जो आदमी स्टार्टअप में अपने ऑक्सीजन बना दे रहा है, गवर्नमेंट उसको प्राइज दे रही है। वाह बेटा वाह। तुम्हें ऑक्सीजन बनाने की जब पढ़ाएंगे पी ब्लॉक 50 मेथड बताएंगे ऐसे फ्री फोकट। तुमको सर आप ही क्यों नहीं बना देते हैं? हम लोग इंजीनियर पैदा करते हैं, किंग मेकर है हम लोग, किंग कभी बन ही नहीं सकते। हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो दूसरा पूछा है H2। तो 1 मोल 3 मोल पानी देता है, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ H2 कितना आ जाएगा बोलो? 3 इंटू मोल ऑफ प्योर C2H6। 180 ग्राम 10 270 30 मोल। 30 मोल का मतलब 18 से मल्टीप्लाई, 18 54 बोलो। तो वेट आएगा 30 इंटू पानी का 18। सर मोल्स ऑफ 540। C2H6 5 है, 15 होगा ना? मैंने PO ACC किया है तो उसको। अरे सुनो ना, पहले ये तो देख लो। C2H6 का 1 मोल वाटर का 3 मोल देता है। इसका मतलब जितना C2H6 का मोल आएगा उसका 3 गुना होगा वाटर का मोल। तो इसका C2H6 का मोल कितना है? 5 मोल। सर मोल ऑफ है। अच्छा 5। हाँ ठीक। तो 3 इंटू 5 मतलब 15। हाँ, तो 15 इंटू 18 कितना आ जाएगा बोलो? 270। कितना 15 इंटू 18 कितना होगा? 270 ग्राम आपका वाटर आ गया, इतना आपका CO2। ठीक। हाँ, अब इस मेथड को थोड़ा देर के लिए ब्रेकअप। अब आते हैं पॉक रूल कहता है आपको रिएक्शन नहीं बैलेंस हो पा रही है, नो टेंशन। पता तो रहेगा ना कि एथेन C2H6 होता है प्लस O2 और मिल रहा है CO2 प्लस H2O बोलो। हाँ, अब C के लिए पॉक लगा दो। पॉक फॉर C। रिएक्टेंट साइड में C कहां दिखाई दे रहा है? C2H6। तो देखो C2H6 कितना C दे रहा है? 2। तो 2 इंटू मोल ऑफ C2H6 इज इक्वल टू, इधर C कहां दिखाई दे रहा है? CO2। कितना CO2 C दे रहा है? 1। तो 1 इंटू मोल ऑफ CO2। हाँ या ना? यस सर। अब 2 इंटू मोल ऑफ C2H6 ग्राम वेट 150 डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट कहाँ गया? 30 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ, मतलब यही होगा मोल ऑफ CO2। तो क्या है, कितना है? 15 तो मोल ऑफ CO2 क्या 10 आ गया बोलो? तो इसलिए वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 10 इंटू 22.4 इज इक्वल टू 224 लीटर। यस और नो? यस सर। यस। अब बताओ कितना, कुछ बैलेंस किया गया, कुछ किया गया? कुछ नहीं। अच्छा, अब तुम्हें किसके बारे में जानकारी निकालनी है? वाटर के बारे में। H2। अब वाटर के बारे में जानकारी निकालनी है तो तुम या तो O के लिए पॉक लगाओगे या H के लिए पॉक लगाओगे बोलो। अब यस अगर सर। गलती से O के लिए पॉक लगा दिए तो इधर तो O के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई, तो फंस जाओगे कि नहीं बोलो? हाँ सर। तो H यहाँ है और H यहाँ है, तो इस बार पॉक किसके लिए लगाओ? H के लिए। H। पॉक फॉर H, पॉक फॉर
H। हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना दे रहा है क्योर? 6। तो 6 into मोल ऑफ C2H6। इधर हाइड्रोजन कितना मिल रहा है, वो कहाँ मिल रहा है वाटर, कितना मिल रहा है? 2। तो 2 into मोल ऑफ H2, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो 6 into मोल ऑफ C 150 divided by 30 is equals to 2 into मोल ऑफ H2 का वो ग्राम मीटर ऑफ H2 divided by 18। तो यहाँ से W of H2 नहीं है 270 ग्राम। तो अब आप सभी लोग एक काम करिए, एक 50 रुपए की एक कॉपी खरीद लीजिएगा, एनसीईआरटी लगाना शुरू कर दीजिए। हम पीओसी का एक दिन और क्वेश्चन लगवाएंगे और एक दिन हमको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाने में लगेगा। एक दिन जो लॉ फ्लॉप हो चुका है लेकिन बोर्ड में आता है, तो चूंकि आपको बोर्ड भी मैं ही पढ़ा रहा, तो एक दिन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, वो उसका केवल एनसीईआरटी चलने। कंपटीशन में जिसको पीओसी आता है वो मोल कॉन्सेप्ट छोड़ देगा और बैलेंस केमिकल इक्वेशन एनालिसिस, और थोड़ा बहुत मोल के साथ वाटर में खेलने आता है जो कंसंट्रेशन वाला, थोड़ा बहुत मोल के साथ बाहर खेलने आता है जो 5 फॉर्मूले बताए थे। तो हर सवाल आपकी मुट्ठी में होगा और 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। चाहे आप पूजा करके पढ़ाई कीजिए, चाहे बिना पूजा किए पढ़ाई कीजिए, 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप लगाना शुरू करिए। एनसीईआरटी, हाँ, एक क्वेश्चन मोल का फिक्स रहेगा चाहे कहीं भी जाओ। हाँ, तो आप एनसीईआरटी लगाना शुरू कर दीजिए, आपसे अब पूरी एनसीईआरटी लग जाएगी A to Z। अब क्या करना है, एनसीईआरटी कैसे लिखना है? क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहे तो ठीक, नहीं लिखना चाहे तो क्वेश्चन नंबर 1 को सीधे पढ़ करके सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जो नहीं क्वेश्चन आए उसके आगे 5-6 लाइन की जगह छोड़ दीजिएगा बस। और जब मैं कहूं कि अब बताइए एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ डाउट है, जब मैं चैप्टर खत्म कर लेता हूँ 2-3 दिन मुश्किल से, और तो फिर मैं एनसीईआरटी आपके लगवाने के बाद अब आपके मॉड्यूल पे आ जाएंगे, एक एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ते चलेंगे। ठीक है? हाँ सर। तो एकदम टाइगर बना दिया जाएगा, आप उसका टेंशन छोड़िए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी बुलेटिन में। थैंक यू सर, बाय। केयूर अगर किसी का नेटवर्क खराब हो जाया करे तो थोड़ा सा मदद कर दिया करो। हाँ सर। सेवा भाव ही परमार्थ है इस पेंडेमिक में। ठीक है, चल ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर लेफ्ट हैंड साइड के बोर्ड का थोड़ा अरे लिख लो, वो तो तुम्हारा ही रूल था, तुम्हारा पुराना साथी, नया तो आज मुलाकात हुई। जितने आप क्वेश्चन लगाए ना अब तक, वो सब पीओसी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। बोलो भाई, पोस्टिस होना समझ आ रहा है? यस सर। चलिए सर बोलिए। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस लिखने कंपलसरी है? हाँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखिए चाहे ना लिखिए, देखो क्वेश्चन तो पूछता है ना एग्जाम में, तुम्हें क्वेश्चन तो दिया ही रहता है, तुम्हें आंसर पता रहना चाहिए। तो कभी भी तुमसे कुछ पूछेगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि आओ लिख भी लोगी तो कुछ खराब होगा नहीं। तुम एक बात बस ये समझना कि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसे आईएएस तक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईएएस में। और एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है कि कोई भी टीचर एनसीईआरटी में भी फंस जाता है, इतनी शानदार किताब है वो। तो उसे लगाने के बाद एक ये डर खत्म हो जाता है कि किसी लिखने वाले एग्जाम में हम फेल हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरा बस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की बुक एक कॉपी बनाइएगा, थियरी की कॉपी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। थियरी हम नोट्स में बकायदे पूरी एनसीईआरटी को कवर करके चलेंगे, ठीक है ना? तो नोट्स कंपटीशन और बोर्ड दोनों के लिए वैलिड है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा, क्वेश्चंस एनसीईआरटी के डिट्टो आते हैं। चल तो सर एनसीईआरटी के आंसर ही लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम।
आपकी मर्जी, आपकी सुविधा, समय। मुझे बस एनसीईआरटी पूरी लगी हुई चाहिए होती है, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना कि बिना एनसीईआरटी किए इधर उधर सब चीजें पढ़ने लगते हैं तो मिसगाइड हो जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं निकलता। समझ गए? हाँ सर। और सब्जेक्ट का लेवल अभी तुम लोग देखोगे, अभी तो ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल रही, तो जब ट्रेन निकलती है तो कोई भी दौड़ के चढ़ जाता है। तो देखो कितने बच्चे, रोज एडमिशन होता था, रोज दौड़ के चढ़ जाते थे, सबको ट्रेन ले ली। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है, तो अब आपको हमारे बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। स्पीड को हमेशा कोप अप करिएगा। डाउट किसी का भी होगा बताया जाएगा 100%, उसको लेकर निश्चिंत रहिए। समय निकाल के बताया जाएगा, जैसे वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको हर एक चीज समझ में आना वो मेरी जिम्मेदारी। बस आप लगे रहिएगा, डिफीट नहीं मानना, ठीक है? देखोगे 90 दिन बाद एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके रहोगे कि अपने आप के ऊपर हंसी आएगी कि हम 9-10 में पढ़े क्या थे। ठीक 90 डेज बाद। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. ओके बाय। यस सर। Thank you, sir.